एक दो तीन नहीं, न जाने कितने रॉकेट दागकर भारत ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध चल रहा, ऐसे में भारत इजराइल का साथ दे रहा है। हमले के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बातचीत भी की और ये बात दोहराई कि भारत इजराइल के साथ है और आतंकवाद के हर रूप की घोर निंदा करता है। इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पे वार करेंगे। ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। जब एक तरफ पूरी दुनिया इजराइल हमास की जंग पर नजरें गड़ाए हुए है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने वो किया जिसे देखकर अचानक चीन के सैनिकों की नींद ही उड़ गई। हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल पे। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास में देखे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई इसराइल से लेना देना नहीं, बेचारों के ज़ाहिर रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फलस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। और अब इजराइल ने भारत से मिले समर्थन का धन्यवाद किया है। इजराइल इन इंडिया ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि धन्यवाद भारत, आप सबसे पिछले 4 दिन में मिले अटूट प्यार और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप सबको व्यक्तिगत रूप से चाहे जवाब ना दे पा रहे हो, पर हम आपके स्नेह और समर्थन पूर्ण सब संदेशों को पढ़ रहे हैं। आतंकवाद से इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, इस समय इजराइल और हमास जंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जंग के कारण पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई है। इजराइल का कहना है कि दुनिया के लगभग 80 देश मेरे साथ खड़े हैं, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। भारत के साथ साथ अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। भारत पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, मगर भारत में ही 2 शहरों चेन्नई और कोलकाता में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं इजराइल ने भारत को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। इस बीच भारतीय सेना ने चीन के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास भी किया, जिससे भारत यह बताना चाहता है कि कोई भूलकर भी भारत की तरफ मत देख लेना। वहीं दूसरी तरफ कंगाल हो चुके पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और कुछ समझदार पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इस समय हमारी जो हालत है, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, हमें तो अपनी मदद के खुद लाले पड़े हैं। भारत द्वारा इजराइल का सपोर्ट करने पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं दोस्तों। इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार बार जो है वो फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े, जो उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े। लेकिन क्या सिचुएशन सर आप देख रहे हैं इस वक्त के, किस तरह से ये मामला जो है ये काबू में आएगा? बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू, 2 क्वेश्चन आपने एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने 1-2 सिर्फ देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं। इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं। इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं सर, मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो। पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है। ये है क्या है?
मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, अब ये फलस्तीन के। मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका ब्रादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने देगा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, आप जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा। सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। टोनी बिल्किन साहब इजराइल पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो नेतन्याहू साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनको ये बताने जा रहा हूं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी बिल्किन है, वो भी जीव है। और अमेरिका ने अपने 2 शिप कैरियर, जो कि दुनिया का अभी तक उसकी टक्कर के शिप कैरियर नहीं बने, एक का नाम जेरड फोर्ड है, दूसरे का नाम आइजनहावर है, अगलों ने लाके खड़ा कर दिया वहां पे। और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है ये किस बेस पे की है। ये तो समझते ना, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की। इस वक्त ये जो जंग छिड़ी हुई है फलस्तीन और इसराइल के दरमियान, अमेरिका ने अपनी पूरी सपोर्ट दी हुई है इसराइल को। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि वो पूरी सपोर्ट दे दे फलस्तीन को, क्योंकि हम एक कलमे के भाई है। और अब अगर अफगानिस्तान जो कि 40 साल जंग में रहा है, 1981 से लेके 2000 तक, फिर 2001 से लेके 2020 तक, 40 साल वो जंग में रहा है। आज महंगाई की सूरत हाल भी आप वहाँ पे देख ले तो कंट्रोल में है सारी चीज़ें। आज ये जितनी भी वार आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह ने भी ज्वाइन कर लिया है, और ये जो 5000 फिर उसके बाद 2000 फिर आज 4000 रॉकेट चलाए गए। आपको क्या लगता है कि ये किसी मतलब फलस्तीन के अंदर से अचानक इतनी बड़ी एक ग्रुप आई और उन्होंने ये सब कुछ किया? इसमें मुस्लिम कंट्रीज जो अफगानिस्तान है वो शायद हमसे वीक है इस वक्त, हम ये सोच रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, उनकी पूरी सपोर्ट वहाँ पे तालिबान इस वक्त पूरे तरीके से लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान और बाकी मेरी बात सुने, आम शहरी जितने जो भी लोग इंसानियत का दर्द समझते हैं, वो इस चीज पे बड़े अफसुर्दा है कि मासूम सिविलियंस की जान जा रही है, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, 1-1 साल 2-2 साल। लेकिन मेरी बात सुने, जब हमास ने अटैक किया इसराइल में, क्या उनको नहीं पता था कि वो सुपर पावर है, वो बदला लेगी? हम अब जैसे जो हमने गलती की है उसको हम इग्नोर करके हम इसराइल को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसराइल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि ये असल में जंग है इस्लाम की। और जब उनकी विमेन बेचारी शहीद हो रही थी, यहाँ पर तो हम बात करते हैं कि विमेन शहीद हो रही। अब हम इसराइल की अगर बात कर लें तो जिस तरह से उनके विमेन को टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, 5000 रॉकेट से हमला किया गया। आप आज मुझे ये कह रही है कि इसराइल के कुछ लोग जो है वो उनके हिरासत में आ गए या फलस्तीनियों ने उनके ऊपर जुल्म किया। जो फलस्तीन के साथ पिछले तकरीबन 29 साल 30 साल से हम देख रहे हैं, इसराइल ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह की खींची हुई लकीर थी जो हम मुसलमानों ने छोड़ दी है। मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को सिर्फ इस आने तक इजाजत दी थी कि आप अपने गुरुद्वारे में आके सिर्फ अपनी जियारत करके वापस जा सकते हैं। आज इसराइल वहां पे काबिज होकर अपना एक पूरा एरिया कब्जा कर चुका है। आज वो ये दावा कर रहा है कि मैं गजा को जो है 24 घंटों के अंदर उस पर काबिज हो जाऊंगा, मैं उसको फतह कर लूंगा। तो क्या हम मुसलमानों का ये हक नहीं बनता कि हम मस्जिद अक्सा के ऊपर गैरत कर ले? ठीक है, सवाल यहाँ पर ये होता है, जो मीडिया के सवाल है मैं आपके सामने, उन्होंने कहा जब इसराइली मर रहे थे तब तो कोई नहीं बोला, आज फलस्तीनी नहीं। जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर ना, तो सबसे पहले तो इसराइली मरे, फिर उन्होंने जो हमला फलस्तीन पे किया ना, तो कहते जब वो अपनी लाशें दफना रहे थे तब तो कोई नहीं बोला। असल में ये भी उन्होंने एक अपनी खेल खेला हुआ था कि वो कह रहे थे हमारा डिफेंस सिस्टम एक इतना स्ट्रांग जो कि अपने आप को एक अपने उन्होंने स्टेट बनाया हुआ है।